एनर्जी में बिलीव रखते हो? 100%. इंट्यूशन में बिलीव रखते हो? Intuition is just gut. You play with other people's karma. फ्री में कर लो इस चीज को अगर करना है तो वाई यू चार्जिंग मनी फॉर इट. मैं ना आपका बिजनेस नहीं छेड़ रहा, ठीक है? 3 लाख आई क्या लड़की, मिली क्या लड़का? मतलब मैं वो मिला कि जो तुम्हें चाहिए मिला नहीं, इतना वशीकरण क्या क्या चीजें करवाते हैं एंड दे वांट टू गेट मैरिड. ठीक है, अब ऐसे बोलते हैं नजर इज अ रियल थिंग, नजर भी लगती है, बट वहां पर हुआ था ब्लैक मैजिक उनके साथ. आज के पॉडकास्ट में वी हैव श्रेया टाइटस. नागपुर से हैं, महाराष्ट्र में, एंड शी हैज वन द बेस्ट इमर्जिंग टैरो कार्ड रीडर इन नागपुर इटसेल्फ. शी इज जस्ट 21. ग्लैडली वो दिल्ली आई हुई थी तो हमने कहा एक पॉडकास्ट कर लेते हैं. इन दिस पॉडकास्ट यू विल फाइंड लॉट ऑफ मिथ्स बस्टिंग आउट कि यार बाल खुले रखने चाहिए, चौराहा टापना चाहिए, जो जितने टाइप के हमारे सुपरस्टिशियस बिलीव थे ना वो यहाँ पर टूटने वाले. एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी कि टैरो कार्ड रीडिंग की ज़रूरत भी है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कि जनरल इंसान को उसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है या नहीं. ऑल दीज क्वेश्चंस जो आपकी लाइफ से रिलेटिव हैं कि यार मेरा फ्यूचर में क्या होने वाला है, वेदर आई एम गोना गेट मैरिड और नॉट, या मैं छड़ा ही मर जाऊंगा. सो ऑल दीज क्वेश्चंस वी गोना फाइंड इट इन दिस पॉडकास्ट. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस. Alright, ladies and gentlemen, this is Pod with Nick and I welcome you to yet another episode. और यहाँ पर I bring you the youngest tarot card reader. मतलब विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी 21 साल में, आई बिलीव मैं ये भी फिगर आउट नहीं कर पाया था कि मैं क्या करने वाला हूँ. ठीक है, हाँ मैं रिलेशनशिप में था, वही जिंदगी चल रही थी, बट शी इज द यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर, श्रेया टाइटस. हाय निखिल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, आपने इट्स द कर्मा. ऐसे लगता है हमारे कोई कर्मा है पुराने. हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो होती है ये सब कहीं ना कहीं लिखा होता है. आपका मेरे से मिलना, मेरे आप तक आना, सो या आई बिलीव इन दैट, डेस्टिन्ड था शायद से. अच्छा, मैं ना बिफोर आई जंप इनटू द क्वेश्चंस कि हम क्या बात करने वाले हैं, आई जस्ट वांट टू ब्रेक दिस थिंग आउट कि यार फिल मी इन कि टैरो कार्ड रीडर क्या काम करता है एग्जैक्टली. मेरे को ये पता है वो कुछ पत्ते फरोलते हैं लाइक पोकर, ठीक है. आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग दिस, बट दिस इज हाउ अ जनरल लेमैन लुक्स एट इट. एंड यू से and you tell the future or you tell anything of it. What is it? बहुत mysterious है ना? Define tarot card reading. What is it? ओके, सो अक्सर लोगों को बहुत मिस्टीरियस लगता है ये चीज़ कि क्या सिर्फ शफल कर रही है लड़की Pick a card. एकदम से कुछ भी बता दे रही है और एग्जैक्टली वो हो रहा है. इट्स वेरी मिस्टीरियस कि ऐसे कोई कार्ड शफल करके कैसे कोई बता देता है. हम सिर्फ शफल नहीं करते, आप सिर्फ वो पार्ट देखते हो कि शी इज शफलिंग, उसके पहले बहुत कुछ किया जाता है. दैट इज प्रेयर्स, मंत्रास, क्लेंजिंग, चार्जिंग, एनर्जाइजिंग कार्ड. फिर आपके नाम से, जैसे हम कैसे आपके बारे में, आप यहाँ पे बैठे हो, मेरे तो इंटरनेशनली भी क्लाइंट्स हैं, आई एम टैपिंग इनटू देयर एनर्जी, तो उनके लिए स्पेसिफिकली प्रेयर करना उनके नाम से, उनके डेट ऑफ बर्थ से, एंड देन कनेक्टिंग विद देयर, टैपिंग इनटू देयर एनर्जी, कनेक्टिंग विद देयर एनर्जी, एंड फिर उसे गाइड किया जाता है. सो इसलिए लोगों को लगता है सिर्फ शफल कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, बट डू यू नो लाइक इवन कार्टमेसी, द कार्ड्स जो हम प्लेइंग कार्ड से भी हम किया जाता है रीडिंग्स अबाउट देयर लाइफ. बट टैरो कार्ड्स आर रियल लाइक डिफरेंट फ्रॉम कार्टमेसी, बट चीजें हैं, दोनों प्रेडिक्ट किया जाता है. इवन द प्लेइंग कार्ड जिसके बारे में आपने बोला वो उससे भी किया जाता है. एक ना ये एक और इससे फॉलो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है. हाँ जी, मैं आई एम अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है. प्रोबेबिलिटी भी रखता हूँ कि मैं कौन सा कार्ड कब पिक करूंगा या मैं कौन सा कार्ड चूज करूंगा. दैट इज आल्सो डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी. ये कैसे रिलेट करता है कि यार वो सही जगह जा रहा है. इस इंस्टेंस पे जैसे मैंने से एक्स, मुझे नहीं पता टैरो कार्ड्स के कार्ड्स क्या होते हैं, मैं एक्स वाई जी ले लेता हूँ, ठीक है. मैंने वाई पिक करना था, मैंने कहा नहीं यार एक्स पिक कर लेते हैं. जस्ट सॉर्ट ऑफ चेंजिंग द थिंग्स. डज इट चेंज एनीथिंग? एनर्जी में बिलीव रखते हो? 100%. इंट्यूशन में बिलीव रखते हो? इंट्यूशन इज जस्ट गट. या तो आपको मैं बताती हूँ. सो बेसिकली हम करते क्या है, आप सोचोगे कि आपको एक्स था, फिर आपने वाई कार्ड को क्यों पिक किया. देखो देखा जाए तो 78 कार्ड्स होते हैं. वेरी गुड सेल्समैन यार, यू वेरी गुड सेल्समैन. इंट्यूशन में बिलीव करते हो, एनर्जी में बिलीव करते हो. बात ऐसी है कि जो टैरो कार्ड्स है, देयर आर 78 कार्ड्स, ठीक है. अब मैं भी पिक कर रही हूँ तो मेरे को कैसे ये पिक करना, मेरे भी माइंड में आएगा ना, ये पिक करने का मन करे, बट अचानक से मेरा हाथ उस दूसरे कार्ड में क्यों चले गया. तो बेसिकली हम एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं. हर एक डेक, देयर आर सो मेनी डेक्स मार्केट में, आपको इतने डेक्स मिलेंगे ना, आप सोचते रह जाओगे कि यार मतलब है ना कौन सा पिक करूं. बट मैं जब पिक करती हूँ ना, कोई डेक खरीदती भी हूँ ना, हर एक कार्ड का ना डेक का एनर्जी होता है. हर एक कार्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस होते हैं. हर एक, जैसे कि राइडर वेट जो बेसिक टैरो डेक होता है, वो लाइट एंड सीरो होते हैं, बहुत तरह तरह के उसके अलग अलग इमेज. हर एक इमेज कैरीज अ डिफरेंट एनर्जी. एक्स कार्ड उठाने वाला था, क्यों मैंने वाई कर दिया. तो बेसिकली आपकी एक तो इंट्यूशन गाइड कर रही है,
और आपको एनर्जी सेंस हो रहा है। जब हम कार्ड्स पिक करने बोलते हैं ना, आपको कुछ फील होता है। जब स्पेशली हम जब करते हैं किसी के लिए, हम शफल करके जब स्प्रेड करते हैं, हम आंख बंद करके ना, व्हाट आई डू इज लाइक, मैं आइज क्लोज करके उसको फील करने की कोशिश करती हूँ। जहाँ मुझे एनर्जी फील हो रहा है, जहाँ मुझे हीट फील हो रहा है, कुछ तो हाथ में वाइब्रेशंस फील होती है, आई पिक दैट कार्ड एंड आई से उसके बाद। सो दिस इज व्हाट इट इज, द एनर्जी एंड इंट्यूशन, ये चीज़ है। और टैरो कार्ड्स वर्क एनर्जी पे ही किया जाता है। एंड जो मैं बोलती थी ना, टैपिंग इनटू द एनर्जी, तो वो टैप इन करना पड़ता है, तभी जाके मैं कार्ड्स के साथ आपके लिए XY जो भी कार्ड है वो चीज़ पिक कर पा रही हूँ। ओके, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ टैरो कार्ड? एक कोई ऐसे लगता है कि अब ये टैरो कार्ड बेकार हो गए हैं? मैं बताती हूँ। I'm sorry I'm saying this, but एक होता है ना यार, ना, these are tools, right? नहीं, मैं आपको, दिस इज अ टूल ऑफ डिविनेशन, इट्स अ टूल। आपको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड्स मैं क्यों यूज करती हूँ एंड मैं क्या करती हूँ टैरो कार्ड्स के थ्रू। आप लोग को यही पता चलता होगा कि ना, इट्स अ फॉर्च्यून टेलिंग वाला थिंग, बट आई टेक इट एज अ गाइडिंग टूल। लाइफ में अक्सर हमें सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें ना गाइडेंस की जरूरत होती है। प्रिडिक्शन तो सब कर लेंगे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब कर लेगा, लेकिन गाइडेंस सब नहीं कर पाएंगे। मतलब there are certain people who does it. नहीं, मैं बोल रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी से तो प्रिडिक्शन किया जाता है, फिर व्हाई टैरो कार्ड्स? आई टेक इट एज अ गाइडेंस टूल। हमें लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा हो गया, अब मेरे पास जिस बच्चे आते हैं, मैम मुझे MBA करना है बट मेरा पैशन तो सिंगिंग है, मैं क्या करूँ? MBA में पैसा है, MBA के कॉलेज के भी आगे सब कुछ हो रहा है, बट सिंगर बनने के लिए सिर्फ पैशन है, जुनून है, अब आगे कैसे बढ़ूं? अब उसको वो डाउट है, क्या मैं सक्सेसफुल होगा, क्या मेरे लिए सही है, क्या ये चीज करने पे मुझे ग्रोथ, नेम, फेम मिलेगा, या मैं चुपचाप से माँ बाप का सुन के MBA कर लूं? वहां मैं क्लैरिटी देती हूँ कि बेटा आप अगर MBA करोगे ना, तो ये चीजें हैं लाइफ में, आपको पैसे मिलेंगे लेकिन जो खुशी है ना वो नहीं मिलेगा। ये क्लाइंट का ही मैं बता रही हूँ सिचुएशन। और आप जब सिंगिंग करोगे, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको वो स्टेज पहुंचने जहाँ पर आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन होगा, बट जो बोलते हैं ना, अगर किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहो और आप में इंटरेस्ट हो उस चीज़ को पाने के लिए ना, तो सारे डिलेज और हार्डवर्क्स ना वर्थ इट होता है। उसको फिर उसका गम नहीं होता। तो आई सजेस्ट देम टू गो फॉर सिंगिंग। तो दिस इज हाउ इट्स लाइक अ गाइडेंस टूल, क्लैरिटी, इनसाइट अबाउट द सिचुएशन, ये सारी चीज़ें करता है टैरो कार्ड्स। आपने लाइफ कोच के बारे में सुना है? हाँ जी, आई बिलीव दैट कि एक टैरो कार्ड रीडर एक लाइफ कोच जैसे ही, आपको मैं बता रही हूँ, सिंपल सी बात बताती हूँ। मैंने साइकोलॉजी किया है। मैं ना आपका बिजनेस नहीं छेड़ रहा, ठीक है? आई हैव ये मैं जेन्युइनली आपका बिजनेस नहीं छेड़ रहा हूँ, बट आई एम ऑन अ सीरियस नोट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, I'm not a client relation नहीं होता, it's just like a mentor-mentee relation. I'm mentoring lot of people out there. मेरे ऑफिस के हैं, मेरे स्कूल के, जो यंग स्कूल के, मैं एक कॉलेज में जाके मैंने एक टॉक दिया था, वहाँ से आई गॉट लाइक 5-6 people and I'm not using tarot cards and I'm just giving them. तो क्या डिफरेंट है जो मैं कर रहा हूँ और तुम कर रहे हो उसमें? एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं लोगों को गाइड करती हूँ। आपको आप मानोगे नहीं, लोग मुझे चार्जेस देते तो हैं रीडिंग करवाने, बट उससे ज़्यादा ना, दे आर लाइक, दे वांट अ गुड लिसनर, कि कोई सुने हमारी बात। ठीक है, हमारी लाइफ में ना एक चाहिए रहता है कि हमारे को बोलने को बहुत कुछ है, बट है नहीं। बट लाइफ कोच क्या करेगा? आपको गाइड कर रहे, आप गाइड करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनको डायरेक्शन दिखाओगे। बट मैं थोड़ा सा श्योरिटी दे देती हूँ कि हाँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि आप सिंगर बनो या आप ये बनने के लिए एक इंडस्ट्री में जाओ, तो हाँ, एक बोलते हैं ना कि गारंटी कि हाँ, इसमें आपका करियर अच्छा रहेगा एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड मैं रेमेडीज भी देती हूँ जो शायद लाइफ कोच नहीं देता है। मैं रेमेडीज दूंगी, हाँ। उनके जो भी ब्लॉकेजेस रिमूव करना है तो उसके लिए मैं क्रिस्टल सजेस्ट कर दूंगी, हीलिंग कर दूंगी। तो काइंड ऑफ आई ट्राई टू मेक दैट थिंग मोर ईजी फॉर देम। तो बस यही बोलूँगी कि यही डिफरेंस मुझे लगता है। क्योंकि देखो, मैं आपको बताती हूँ, टैरो कार्ड रीडर को मैंने कैसे बोला कि इट्स अ गाइडेंस टूल, मैं एज अ गाइड भी हूँ। बहुत से लोग मुझे एज अ काउंसलर भी सोचते हैं, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि भले लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको मैं बताऊँगी, मेरे पता 80% क्लाइंट्स तो लव लाइफ के प्रॉब्लम्स लेकर ही आते हैं। फिर 10% समझ लो कि करियर नहीं हो रहा है, फाइनेंसिस नहीं हो रहा है वगैरह, और 10% क्यूरियोसिटी से लोग मेरे पास आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट या मैं ये कुछ चीज़ें एडिशनल चीज़ें करती हूँ ना, फॉर्च्यून टेलिंग, ये सारी चीज़ें आई थिंक लाइफ कुछ नहीं करता, तो वो दैट्स मेक लिटिल बिट यूनिक टू अ टैरो कार्ड रीडर। भी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी का कुछ, तुम्हें वाइब आया हो, नहीं यार इसका सही नहीं हो रहा, और तुमने उसको झूठ बोला कि वो खुश रहे? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, एक सच्ची बात बता रही हूँ। मुझे मतलब मेरे से, अगर मैं ये सोच रहा था, अगर मैं तुम्हारे प्रोफेशन में होता मैं बहुत गंदा होता, क्योंकि मैं ऑनेस्टली, मैं किसी के बारे में ना, किसी को बुरा हो रहा है ना, मैं कहूँगा लेट लाइफ टेल हिम, मैं आई डोंट वांट टू बी द आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। मैं आपकी वो जो पॉइंट है समझ गया ना मेरा पॉइंट? समझे ना? मैं समझी। अगर आप समझे तो प्लीज कमेंट डाउन करना।
तो मैं ये चीज जो आप बोल रहे हो ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स कि लोगों को ना जो ट्रू ट्रुथ ट्रू बताना, दैट, यस, ट्रुथ मतलब सच सच्चाई बताना। कड़वी होती है, ठीक है, सच्चाई कड़वी होती है। तो बात ऐसी है कि मेरे पास भी क्लाइंट्स आते थे बहुत नेगेटिव होने वाले, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा रहती है ना कि बस एक एश्योरेंस चाहिए कि श्रेया बस बोल दे कि अच्छा है करके, वो अच्छा ही होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप्स में जनरली होता है, मेरा बंदा तो बहुत अच्छा है, वो मुझे मेरे साथ शादी करने वाला है मैम, बट फिर भी आप बता दो एक बार कि वो मेरे साथ शादी करने वाला है। मैंने बोला कि सबसे पहले पूछते आपको क्वेश्चन क्यों है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो अपने रिलेशनशिप में, अगर आपके माइंड में वो थॉट आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग जो आपको सोचने लगा रहा है कि लाइक यू नो कि मैं बंदा के साथ मेरी शादी, क्योंकि कल को पलट ना जाए वो। तो मैं बिलीव करती हूँ, मैं सीधा आप मेरे क्लाइंट से भी पूछ सकते हो, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ऐसे बोलती हूँ देखो भाई मैं आपको पीपल मतलब प्लीज करने नहीं बैठी हूँ, मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, मैं एज अ टीचर, आई एम टैरो टीचर ऑल्सो, तो मैं बच्चों को ये बोलती हूँ देखो आपको फैक्ट्स बताना, आपको सच्चाई बताना है, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूँगी कि यार नहीं आपको तो शादी नहीं होगा, वो इंसान तो पूरा वहीं पर ही होगा कि अगले दिन से अगर नहीं भी होने वाला, कलेश भी अगले दिन से चालू हो जाएगा कि भाई मेरे को बोल दिया इसने, अब तो शादी नहीं होने वाली है। एक तरीका होता है परोसने, मतलब खाना परोसने का एक तरीका होता है, खिलाने का एक तरीका होता है। तो मैं उस वे में बताती हूँ कि ऐसे नहीं कि एकदम ही कड़वी सच्चाई को एकदम मतलब कड़वाहट के साथ बोलूँगी, मैं एकदम अच्छे से बोलूँगी देखो आप पहले अपने रिलेशनशिप पे वर्क करो, फ्यूचर के बारे में आप सोच जो रहे हो, पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम लग रही है बट एनर्जी कैन शिफ्ट, तो वी कैन डू सर्टन रेमेडीज, एंड प्लीज अभी एट प्रेजेंट में रहो, क्योंकि आई थिंक योर रिलेशनशिप नीड्स टू गेट बेटर। आप समय के साथ पता है बहुत सी चीज़ें, लाइफ जब अपने रंग दिखाती है तो रिलेशनशिप में भी बहुत से अप डाउन्स आते हैं। सो उस वे में मैं लाइक बोलती हूँ उनको, एंड आई थिंक सच्चाई बोलना ज़्यादा बेटर है देन उनको एक बबल में रखना, क्योंकि मैं बबल में रखना नहीं चाहती हूँ। आई फील लाइक कि जो है आपने बीच में एक चीज बोली रेमेडीज, ऐसा हुआ है कि मतलब फॉर एग्जांपल टेक मी एज अ क्लाइंट, ठीक है, श्योर, आई वांट दैट गर्ल, ठीक है, शी सेज शी इज फ्रेंड जोन्ड मी, तो मुझे फ्रेंड जोन करती है, मैं आपको कितना पैसा चाहिए मैं दे दूं। आए हैं, सच में आए मेरे पास। अब चल रहा है इस भारत में। नो आई एम सीरियस यार, मतलब तुम गलत कर रहे हो यार, तुम समझाओ ना साथ में कि साले पैसे, इट्स नॉट अबाउट, मैं आपको बता रही हूँ, आप मजाक नहीं कर रहे हो, मेरे पास लोग आते हैं 3-4 लाख इन्वेस्ट करने के बाद। मैं सच बता 3-4 लाख तो एसआईपी में डाल, तेरा कितना प्रॉफिट होगा। मैं बोली कि करियर में डाल देता कितना आगे बढ़ जाता। सच बताओ ना, मैं डांट देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, जहाँ डांटना होता है ना डांटना पड़ता है। मैं बोलती हूँ कि भाई क्या कर रहे हो आप अपने लाइफ के साथ, 3 लाख आई क्या लड़की, मिली क्या लड़का, मतलब मैं वो मिला कि जो तुम्हें चाहिए मिला नहीं, इतना वशीकरण क्या क्या चीजें करवाते हैं। मैम मैंने ना एक बाबा को दिया, मैम मैंने इसको दिया, मैंने उसको दिया, मैंने क्यों देना। अगर इतने पैसे करने के बाद भी अगर वो बंदा नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यूनिवर्स चाहते हैं, भगवान जी चाहते हैं कि वो इंसान सही नहीं है। तो क्यों नेचर के अगेंस्ट जाके खिलवाड़ करके अपने पैसे वेस्ट करके आपको क्या मिला, सुकून मिला, रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, पैसे भी गए, बंदी भी गई, सब चीज़ गए। तो इन दैट केस मेरे पास आते लोग, बट मैं बोलती हूँ ना कि ये इंडस्ट्री में पैसा है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में सब कुछ है, बट मेरा मकसद इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की लोगों को वो जो बोलते हैं ना कि धुंधलापन, जो क्लाउड जो हमारे आंखों के सामने, उससे हटाना है। पैसे तो सेकेंडरी, भगवान दे देगा, बहुत तरह तरह की चीज़ों से दे देगा, बट जिस काम का पर्पस मेरा है टू हेल्प पीपल, टू गाइड पीपल, टू बी देयर फॉर पीपल, तो वो चीज़ मेरे को अपना मोटो कभी हटाना नहीं। तो मैं सीधा बोलती हूँ कि भाई देखो जो नहीं होगा ना, मेरे को दिख जाता है कार्ड्स में कि इसका फ्यूचर नहीं है, मैं वो काम उठाती ही नहीं, अगर नहीं है तो नहीं है। आपने ना एक वर्ड यूज किया इंडस्ट्री इस चीज के लिए, ठीक है, मुझे ऐसे गाइड करो, इट्स अ मनी मेकिंग जॉब, इट्स अ गुड मनी मेकिंग जॉब, ठीक है। आई इन्वेस्ट एज एन इंजीनियर, आई इन्वेस्ट 4 years मैंने पढ़ाई की, अब तो 5 साल हो गई इंजीनियर्स की पढ़ाई, उसके बाद मैंने 2 साल MBA किया, ठीक है, और अभी मैं 1 साल का आगे और स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, तो मेरी 8 और आगे चलती रहेगी 9 साल। मैं आराम से यार 19 साल करके 2-3 साल का आपका कोर्स, जो कितने साल का कोर्स है आपका? मंथ्स में रहता, 1 month 2 month में हो जाता, इट्स ओके होता है। बुरा लग रहा है। ठीक है, मतलब आई मीन कैन इट बी अ करियर प्रोसेसिंग, लाइक एक होता है ना मैं सिर्फ पैसे के लिए जॉब करना चाहता हूँ, और इज इट समथिंग कि तो यू स्टेप्ड इनटू इट थिंकिंग यार आई शुड हेल्प पीपल अबाउट इट, ओके, एंड मेक श्योर दैट यू यूज द वर्ड इंडस्ट्री हियर, क्योंकि पैसा तो है इसमें, इट्स एन इंडस्ट्री राइट, या इट्स अ स्पिरिचुअल इंडस्ट्री, इट्स अ स्पिरिचुअल इंडस्ट्री। स्पिरिचुअल वर्ड को करप्ट कर दिया है। अरे यार ये तो आपकी सोच है। बट सच्चाई देखो, अब मैं बोल रही हूँ ना कि लाइक
देखो मैं बताती हूँ, कुछ लोग होते हैं इंडस्ट्री में, मेरे को मेरी गुरु ने बोला था ये बात, मैं आपको बताती हूँ। पैसा बहुत है, पैसा मिल जाएगा, आप अच्छे से काम करो, आपको पैसा आएगा आएगा, लेकिन पैसे के लिए काम मत उठाना। ये इंडस्ट्री में पैसे के लिए मत आना। और वो गुरु की बात है ना, मैं हमेशा रखती हूँ अपने मन में। लाइक सभी को अभी इसमें आना, लोगों को पता चल रहा है कि अरे इसमें तो बहुत पैसा है, इसमें तो बहुत, अभी ये बहुत ट्रेंड में आ रहा है ये सारी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, अभी तो यही चल रहा है। अभी उनको लगता है कि यार घर में बैठे बैठे काम करके पैसे कमा सकते हैं, और एक जॉब से तो ज़्यादा ही कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा। दिन में 10,000 आ जा रहे हैं, और क्या चाहिए लोगों को आते हैं। तो ये आप, मैं बताती हूँ, आई नो पीपल जो एक सेशन फॉर 30 मिनट्स 40 मिनट्स के दे चार्ज 11,000 एंड पीपल आर गिविंग। तो वो एक घंटे जो ट्रबल विल गिव ना यार, अगर किसी को दुख दर्द हो रहा है तो वो पैसा उस टाइम पे, तुम्हें पता है, I don't know why people haven't realized it yet. The only thing they want is peace and happiness. Yes. ठीक है, no matter what filter you want. Yes, जो गाड़ी चाहिए, true. जो से expression आएगा ना, that is happiness, that is satisfaction. मैं भी वैसी थी, मैं भी थी। और इससे लोग you are tend to give whatever you have, और तुम्हें लगता है कि पैसा वो है, नहीं, पैसा is just a feeling जो तुम्हारे पास है, बट पैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ। बट मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो इसको, अभी मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, पीपल आर कमिंग कि मैम मुझे ना, मेरे को करियर में कुछ समझ नहीं रहा है, अब मैं यही इसमें तो मैम इतना पैसा है बोले। बट मैं बोलती हूँ नहीं यार, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, अगर मैं इस इंडस्ट्री में ऐसी हूँ कि लाइक जो सोचते कि यार पैसा इज सेकेंड, आप मेरे रेट्स भी देखोगे ना, मैंने अगर रेट्स, अगर मैं आपको बात भी करूँ, आई हैव केप्ट वॉइस नोट का सबसे लीस्ट, कि एक स्टूडेंट भी हो ना, बच्चा भी हो ना, अगर वो चाहेगा तो वो पे कर सके। कॉल के सेशंस, वीडियो का तो वेरिएशन ऐसे कम से ज़्यादा तक जाता है वो। तो उस हिसाब से चीज़ें रखी हो कि लाइक अगर किसी को ज़रूरत है ना तो। और मैं पता है और एक चीज़, अगर मेरा बिजनेस माइंडेड, वो मनी माइंडेड रहता ना, तो कोई टैरो कार्ड रीडर लाइव आके रीडिंग नहीं करते फ्री में। तो मैं ऐसे करती हूँ। जब हम ना पैसों की बात कर रहे हैं कि तुम इतना चार्ज करते हो, तुम फ्री में क्यों नहीं कर लेते इस चीज़ को? मतलब वाई फ्री में कर लो इस चीज़ को, अगर करना तो वाई यू चार्जिंग मनी फॉर इट? इसके पीछे भी एक रीज़न है, पर्सनल एक्सपीरियंस कह लो। मैं पहले करती थी, लाइक फ्री रीडिंग्स भी दी है, और अभी पेड भी करती हूँ। एक तो पहली बात, मेरी एनर्जी लगती है। आप कोई भी रीडिंग करते हो ना किसी पर्सन की, आप देखोगे कि इंसान की लाइफ में कितने कुछ चीज़ों से गुजरता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ट्रॉमा, ब्लैक मैजिक, व्हाट नॉट। उस एनर्जी को टैप इन करना। उसके बाद मेरी खुद की हालत बहुत बार ऐसे हुए कि मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, उसके बाद आई एम लाइक पूरा डाउन हो जाती हूँ। ठीक, जो क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स आते हैं ना फ्री रीडिंग में और एक पेड रीडिंग में, देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो आप मतलब कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये फ्री है तो कुछ भी पूछ लेते हैं ना, अरे यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। बट जब लोग पे करते हैं ना उस पर्टिकुलर रीजन, उस कंसर्न के लिए, वो बहुत जेन्युइन रहता है एंड दे नीड हेल्प, दे नीड गाइडेंस। ठीक है, तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ सही है एनर्जी को इन्वेस्ट करना। आई थिंक वो पेड में वो एक वैल्यू मेरी एनर्जी की भी होती है, वैल्यू टैरो कार्ड्स की भी हो रही है, और साथ में उनके कंसर्न, आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प। एंड जब वो पे करते थे, व्हेन दे इन्वेस्ट मनी इन दैट, उनके कंसर्न्स थोड़े ज़्यादा सीरियस रहे हैं एज कम्पेयर टू द पीपल हु हैव कम फ्री रीडिंग के लिए। What I have experienced. ये जैसे आपने बोला कंसर्न ज्यादा रहे हैं लोग, what is the major type of content concerns, sorry, what is content ही लग रहा है मुझे सब कुछ। ओके, what is the major कि तुम्हें लगता है यार ये सबसे ज्यादा जो तुम्हारी क्लाइंटेज है या फिर जो सबसे ज्यादा लोग हैं, किस समस्या को लेकर, क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं? ओके, सो बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि कौन से मेरे क्लाइंट्स आते हैं, लाइक लव इश्यूज, मैरिज इश्यूज, सबसे रिलेशनशिप, लव। भाई लोगों को प्यार नहीं मिल रहा इस दुनिया में, सिंपल सी बात है। प्यार के लिए लोग पागल हैं। दीवाने हैं, सच बता रही हूँ। करियर जाए बाहर में। इज इट लाइक कि टिंडर, बम्बल और कौन सा है, आयल, एक और कौन, 2-3 ऐप, हाइक वाइक पता नहीं है। हाइक भी है क्या कुछ? हाइक तो काम नहीं चल रहा है, ठीक है, यू गाइस आर डूइंग नथिंग यार। तो व्हाट इज, मतलब क्या रहता है इस, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ, जस्ट गिव मी कि क्या रहता है, क्वेश्चंस क्या रहते हैं? आपको मैं बताती हूँ। देखिए, पहली बात तो हर रोज दिल टूट रहा है, ठीक है, लोग बिखर रहे हैं, लोगों को प्यार नहीं मिल रहा है, एक तरफा प्यार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। पैसा होके भी लोगों के पास प्यार नहीं मिल रहा है, तो प्यार के भूखे मुझे दिखते हैं। एंड उस कंसर्न से ज़्यादा लोग आते हैं, फिर करियर इसके लिए आते हैं। देन कम्स फैमिली इश्यूज। बहुत बार ऐसे हुए कि फैमिली इश्यूज की वजह से लोग आए हैं मेरे पास, और सांस के साथ पट नहीं रही है। सांस, हाँ आते हैं प्रॉपर्टी। आपको भी बता रही हूँ, मेरे पास है ना ऐसे भी लोग आए, मैम आईपीएल में मैच जीतेगा कि नहीं बताओ। मैं तो करती ही नहीं हूँ। मैं वो चीज़ करती नहीं हूँ, बिकॉज आई फील लाइक टू इन्वेस्ट एनर्जी इन सच काइंड ऑफ, मैं लोग करते हैं ठीक है, मैं सट्टेबाजी वगैरह के लिए भी लोग आते हैं कि मैम करना है करके, बट आई डोंट
promote that thing, क्योंकि मेरी एनर्जी आई डोंट थिंक सो इज वर्थ फॉर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस रादर देन हेल्पिंग पीपल. तो इस वजह से ज़्यादातर मैं बोलूँ तो लव इज़ माई, आप मेरी इंस्टाग्राम देखोगे ना, नीश लव का ही है, बिकॉज एवरीवन इज लाइक लव ही इज समथिंग तलाश रहा है. एनी पर्टिकुलर केस यू रिमेंबर? यार ये तो मेरी लाइफ का क्लासिक एग्जांपल है. सो हुआ क्या था कि मेरी एक क्लाइंट थी, शी वॉज नियर बाई, मैं जो जहाँ रहती हूँ वहाँ से ही है, दूर थी, बट शी केम टू माई प्लेस स्पेसिफिकली उसके लव रिलेशनशिप के चीज़ों के लिए. तो उनका ऐसा था कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप, सब सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. शादी के बात पे आने पर बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है. अब ये होने लड़ाई चालू हुई जब उनका मतलब ना फैमिली सबको पता चला कि अरे ये दोनों है इन्वॉल्व एंड दे वांट टू गेट मैरिड, ठीक है. अब ऐसे बोलते हैं नज़र इज अ रियल थिंग, नज़र भी लगती है, बट वहाँ पर हुआ था ब्लैक मैजिक उनके साथ. अब वो जो लड़की थी उसके ऊपर में ब्लैक मैजिक बहुत समय से किया जाता था. उसके पहले हेल्थ इश्यूज, जब करियर का बात है तो हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम करती है, तो फैमिली मेम्बर है समवन जो उनको कर रहे थे वो चीज़ें. तो इनकी ना, मैंने जब कार्ड्स पिक किया ना, इतने मैनिपुलेटिंग एनर्जीज आते थे ना, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज डाली गई थी इनकी मैरिज को लेकर. मैंने बोला कि मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, बट बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको. आप मानोगे नहीं, उनके झगड़े होते थे फॉर संगीत में, डांस अच्छा नहीं हो रहा, झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में, इतने क्लैशेस, क्योंकि उतने मतलब इतना उन्होंने ब्लैक मैजिक का एनर्जी डाला था ना उनके रिलेटिव ने. लोगों के ना पर्सनल ग्रजेस इतना रहते हैं ना कि लाइक वो उस चीज़ के लिए कोई भी एक्सटेंड तक चले जाएंगे. मतलब कि माँ बाप से प्रॉब्लम है तो बेटी पे करो, क्योंकि उनके तो बेटे तो दिल के टुकड़े रहते हैं, उन लोग सबके मतलब जान रहते, तो उनको अगर परेशान करना उनकी बेटी को करना. तो वैसे ही उन्होंने किया था. उनकी शादी तो मतलब इतने प्रॉब्लम्स आए उसके शादी के पहले, एंड शी वाज लाइक मैम आई फील लाइक कि ना मेरा खराब हो जाएगा, आप श्योर हो कि मैम शादी होगी? आई वाज लाइक होगी, होगी तो होगी. मैंने बोला है ना, विश्वास है, आए हो मेरे पास तो कुछ मतलब से आए हो, होगी, करेंगे. एक पॉइंट ऐसा आया था ना जहाँ मैं भी जिस तरीके से वो रोती थी और वो चीज़ें, मेरे को ऐसा लगता था कि क्या सच में होगा इसका शादी. आई वाज लाइक भगवान जी इनका शादी करवा देना. अब मानोगे नहीं, डिले आई, डिले भी आया उनके मैरिज में, क्योंकि जो मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि डिले आएगी, बहुत डिले, डेट्स पे डेट्स चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं. उनके बीच में फाइट, जितना चेंज हो रहा है डेट्स पीछे जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा फाइट उनके बीच में बढ़ जा रही है. बट बाय यूनिवर्स ग्रेस, महादेव की कृपा है, और उनकी शादी अभी दिसंबर में ही हुई है. एंड उन्होंने मेरे को फोटोज़ भी भेजे, उन्होंने इन्वाइट भी किया, हालांकि आई वाज बिजी, मैं जा नहीं पाई, पर इतनी दिल को खुशी मिली ना, देखा कि यार कुछ तो किया है मैंने अपने लाइफ में. क्या डेफिनेटली मैंने उनको रेमेडीज एंड ये क्रिस्टल्स एंड ये सारी चीज़ें दिया था, दिल से खुशी मिली कि लाइक कुछ तो. आपने एक टर्म यूज किया ब्लैक मैजिक, ठीक है. फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग इट इज एन इन्फ्लुएंस ऑन एनर्जीज. सही है या गलत बोल रहा हूँ? है, उसको मैं agree. और व्हाट एग्जैक्टली यू इन टैरोट पीपल डू कि ये सब हट जाए, ये क्योर हो जाए, इसका क्या मतलब? व्हाट इज द रेमेडी दैट यू से हमने रेमेडी किया? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? आई डोंट वांट यू टू लाइक टेल मी कि एक क्या हुआ, इट्स जस्ट यार समझ तो आए हो क्या रहा है. सबसे पहली बात, टैरो कार्ड्स ब्लैक मैजिक को रिमूव नहीं करते. टैरो कार्ड से हमें पता चलेगा किसी के ऊपर में ब्लैक मैजिक हुआ है, नज़र लगी है, या कोई और स्पेल कास्ट किया गया है. देखो हर चीज़ है ना चालू पॉजिटिव रीज़न से किया जाता है, बट आजकल के लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं हर एक एनर्जी से, एनर्जी से बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं. सच बताऊँ तो जो काला जादू, वशीकरण, ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. और उस किसी के ऊपर जो होता है ना, बोलते हैं ना कि जिसके पास ऊपर हो रही है, जो बीत रहा है जो उस चीज़ से, वही जान सकता है कितना दर्दनाक है, ठीक है. तो जो ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, इसको करने की पूरी एकदम क्रिया होती है, ठीक है. और अगर मैं बताऊं तो जैसे कि ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ठीक है, ये सब है ना बहुत एक्सट्रीम चीज़ें होती है. एक इंसान की ना मौत तक जा सकती है चीज़ें, डेथ तक हो सकती है. एंड मैंने देखा, और यही नहीं, बहुत कुछ आजकल कर रहे हैं, नए नए चीज़ें. मैं रोज़ नए नए टर्म्स सीख रही हूँ कि लाइक है ना ऐसे कुछ तो पिशाच छोड़ देना, ये करना, वो करना, ये सारी चीज़ें हो रही है. टैरो से बेसिकली वी कैन सी देयर आर सर्टेन कार्ड्स इन डेक जो बताता है कि हाँ इस पर्सन के ऊपर में कुछ तो नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से ये हो रहा है. आजकल मैंने देखा है इन रिलेशनशिप की बात अगर हम करें ना, तो मैंने देखा कि मैम मेरे बंदा ना एकदम अजीब हो जा रहा है, बहुत ही लाइक अलग ही बिहेव कर रहा है मेरे साथ. मैम इतना गुस्सा कहाँ से आ गया, इतना नफरत मेरे लिए कहाँ से पैदा हो गया. सो देयर वाज अ थर्ड पार्टी. मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ. देयर वाज अ थर्ड पार्टी. मैंने उनको पहले बोला थर्ड पार्टी है, वो इसके ऊपर में कुछ ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस की कि इनका रिश्ता टूटे, और साथ ही वशीकरण की
उनके साथ उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो वो बंदा ना उस लड़की को इतना प्रायोरिटाइज कर रहा है, वो जो थर्ड पार्टी है उसको इतना प्रायोरिटाइज कर रहा है, और ये इनके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये चीजें हम देख पाते थ्रू टैरो कार्ड्स, बट हाँ डेफिनेटली टू रिमूव इट उसकी अलग अलग वेज होती है। देर आर हीलिंग्स जो किया जाता है, देर आर रेमेडीज जो दिया जाता है, और जो रेमेडीज होता है ना वो ऐसे ही नहीं कि ये कर लो वो कर लो ये कर लो, देर आर मतलब पता है स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू दैट खिला के कुछ किया गया है। अलग अलग वे होते हैं टू डू, नाखून बाल पता नहीं क्या क्या वे होते हैं, वो सब चीज का उस टाइप की रेमेडीज होते हैं। सो देयर आर नॉट जनरल रेमेडीज। जैसे नजर के लिए हम बोल सकते हैं ये कर लो वो कर लो, है ना, इसका प्रॉपर रहता है, क्योंकि ना ब्लैक मैजिक के साथ खिलवाड़ करना ना हम रीडर्स के लिए भी वो है। और जब मैं टैप इन करती हूँ ना किसी की एनर्जी जिसके ब्लैक मैजिक, आपको बताओ एकदम से गूजबम्स आएंगे, एकदम से मुझे ना इतनी एग्जॉस्ट लगेगी, मुझे एक एक रीडिंग में मैं बता रही हूँ मेरी ना लाइक सांस फूलने लग जाती है, एंडिंग में आवाज़ एकदम मेरी धीमी हो जाती है, कभी कभी मेरी छाती पेन करने लग जाता है। तो वो उस टाइप की उतनी इंटेंसिटी के साथ वो चीज़ें होती है। तो अगर मैं किसी को रेमेडी भी देती हूँ, किसी को हील करती हूँ ना, मैं उतना रिस्क भी लेती हूँ अपने ऊपर में, क्योंकि वो ये चीज़ें बहुत मतलब ना निकालना भी ना बहुत रिस्कफुल फॉर पीपल हु आर इनटू दिस पर्टिकुलर वर्क। तो या you play with other people's karma. I'll not call it play, but you actually involve yourself in other people's karma. तुम्हारे कर्मा कितने बढ़ रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ का, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बोला। आई एम अ मीडियम बिटवीन द हायर सेल्फ एंड लोगों के बीच में। मैं बीच में नहीं आ रही हूँ। आई ऑलवेज कंसिडर दैट आई एम अ मीडियम। मैं उनका ही चीज़ आपको बता रही हूँ। इट्स थ्रू टैरो, इट्स थ्रू हीलिंग, मैं उनकी चीज़ें। कर्मा के बीच में आना, लामा फेरा जो मैं करती हूँ ना, उसमें एक चीज़ होता है, एक क्रिया होती है जिसमें हमें ना लोगों के लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं इस पर्टिकुलर लाइफ में। क्यों हो रहे समझ नहीं आ रहा, इतना हार्ड वर्क कर रहे, इतने चीज़ें कर रहे, पर इस लाइफ में वो चीज़ को लेके बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो उनके पास्ट लाइफ के ना कुछ कर्माज होते हैं, बैगेज होते हैं, जो इस जन्म वो होल्ड करते हैं, उसको लेकर आते हैं। उसमें एक क्रिया होता है कर्मा रिमूव करने का। मैं वो चीज़ ऑनेस्टली नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कर्मा के बीच नहीं आना है, ठीक है। इस इंडस्ट्री में अगर मैं वर्क कर रही हूँ, हाँ उसके डाउनफॉल पीरियड्स है जो हमने भी एक्सपीरियंस किया है। किसी की, जैसे मैंने बोला, मैं टैप इन कर रही हूँ किसी की एनर्जी में, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हील कर रही हूँ तो मेरे साथ हो रहा है। तो एक चीज़ होता है कॉर्ड कटिंग, मुझे कॉर्ड कट करना पड़ता है आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। एक रीडिंग हो गया, मुझे आपके साथ कॉर्ड कटिंग करना पड़ता है। हीलिंग हो गया, उसके हीलिंग में तो और ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको हील कर रही हूँ, क्योंकि उस चीज़ में जैसे आपने बोला कर्मा के बीच, हाँ किसी के कर्मा चल रहा है, किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, उस चीज़ में मैं अपने आप को डाल के हील कर रही हूँ उस इंसान को, है ना। तो वो बहुत रिस्कफुल रहता है। हीलिंग थोड़ा सा ना ज़्यादा रहता है इसका, बट आई कट द कॉर्ड्स सो दैट वो चीज़ ने, एंड मेरी पता है इंटेंशन इतनी होती है कि आई वांट टू हेल्प पीपल। अगर लोगों को हेल्प हो जा रही है ना तो कोई बात नहीं, शायद मेरे को भगवान ने इसीलिए भेजा है। I actually wanted you to say this, to be honest. I wanted you to say this. मतलब मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज़ बता रही हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में ना एक्सपेक्ट नहीं की थी आऊँगी, ठीक है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत अननोन था। भगवान ने मुझे चुना है, और अगर भगवान ने मुझे चुना है ना तो मेरा कुछ यहाँ पर रोल है इस लाइफ का। मैं तो ये समझती हूँ मेरा तो रोल है, मेरा ये चीज़ काम है, लोगों को हेल्प करना, लोगों को सर्व करना, लोगों को गाइड करना। अच्छा मुझे सिंपल सा एक चीज़ बताओ, व्हाट इज इजीएस्ट वे टू रिमूव अ नजर? हाँ मैं बहुत देसी चीज़ पूछ रहा हूँ। होता है ना कि हाँ, हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, ऐसे ऐसे कुछ घुमाया हाँ घुमाया, वो जो तुम्हारा what do you call that? परिक्रमा। हाँ मैं आपको बताती हूँ कि देयर आर सेवरल वे ऑफ रिमूविंग नज़र। थोड़ा सा नमक, राई, ठीक है, प्याज का जो छिलका होता है ना, जो ऊपर की लेयर होती है वो, ठीक है। आप सोचोगे टोटका वोटका करा रही, क्योंकि मैं बाल भी थोड़ा सा मम्मी कट करती है, ठीक है। तो वो बाल थोड़ा सा पीस लेना, सॉल्ट लिया, राई लिया, वो प्याज का छिलका, और 3 मिर्ची, लाल सूखी जो मिर्ची होती है ना वो, उसको लेके आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार। अब पता है क्यों 7 बार किया जाता है? हमारे बॉडी में 7 मेजर चक्रास है ना, तो हर एक चक्रा से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हम क्लेंस करते हैं विद एन इंटेंशन। आप हमेशा पता है जो भी चीज़ आप करोगे ना, एक इंटेंशन पुट करना पड़ता है कि इससे मेरी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नज़र है, वो चीज़ें रिमूव हो रही है। तो उसको हम 7 बार ही फेरते हैं, उसके बाद उसको जलाया जाता है। और जब जला देते हैं ना, ट्राई करना कि अपने जगह, जो घर के ना दूर जगह में जाके आप वो चीज़ करो। और मैं ऐसे बोलती हूँ कि अगर आपने नेगेटिविटी रिमूव करवा रहे हो ना, तो उसके बाद उस चीज़ को जब जलाने के बाद पीछे मुड़ के मत देखा करो। अच्छा, ये एक है। दूसरा आपने सुना होगा, सिंपल है, मैं आपको बताऊँ कि जब ब्लैक कोई भी नेगेटिव एनर्जी को आपको रिमूव करना है, तो ये एक चीज़ है, आप एक ना मटकी लेना, छोटे छोटे पॉट्स आते हैं ना, उसको लीजिएगा, और उसमें ना आप कपूर, भीमसेनी कपूर होता है ना, भीमसेनी कपूर डालिएगा, सरसों,
और फिर पीली सरसों, फिर उसके बाद आपकी 3 मिर्ची और क्लोव, 3 क्लोव्स उसमें डालना है। उस मटकी को आप अपने सर से 7 बारी, अगेन 7 बारी फेरोगे, Anti-clockwise. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद उस मटकी को जाके आप कहीं पर बाहर पे ना सुनसान जगह पे जाओ, अगर नहीं जा सकते हो तो व्हाट आई डू इज मैं अपने छत पे जाती हूँ जहाँ कोई नहीं रहता, और उसको लेके उसको बर्न कर देना। और जो मैच बॉक्स भी यूज़ होता है, कुछ भी उसमें यूज़ हो रहा है ना, वो चीज़ मैं पूरी तरीके से फेंक देती हूँ, और मैं उसके वहाँ से नेक्स्ट डे किसी को बोल देना कलेक्ट कर लेना, या फिर बोलते ना जो स्वीपर आता है वो कलेक्ट कर लेता है उसमें में। तो वो चीज़ बहुत इफेक्टिव, वो मैं जो सेकंड वाली जो बता रही हूँ ना, ये बहुत इफेक्टिव है, मैंने मेरे को बहुत लगती है। कभी कभार है लोग तो जलते हैं तो मैं वो चीज़ करती Do you हूँ believe पर्सनली। meditation helps in cleansing? यस, देयर जो आर बंदा डिफरेंट टाइप्स। मेडिटेटिव है, जो बंदा रोज अपनी क्रिया कर रहा है, मैं आपको बताऊँ ये सब नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें ना बहुत, जो लोग इस पर्टिकुलर, मुझे बताऊँ एक नॉर्मल इंसान कर पाएगा इतना? अरे मेडिटेशन में उनको बोल देती हूँ 10 मिनट कर लो, वो मैम टाइम नहीं है, नहीं हो पा रहा है। और ये चीज़ें ना नहीं हो पाती, सच बताओ तो सबसे नहीं हो पाती। जो लोग इस पर्टिकुलर मेडिटेशन में चक्रा क्लेंजिंग कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू में, एंड देयर इज डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इन मेडिटेशन ऑल्सो, जिससे आप अपने ना नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के साथ भी आप वर्क करके ना अपनी नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, बट नॉर्मल पीपल के साथ नहीं हो पाता। मैंने देखा, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ ना, मैं बोल देती रहने तो मैं आपको आपने यही बोल मैंने रही ना हूँ। एक बहुत बार सुना है कि जितने एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एक चीज़ बोलूँ, सॉरी टू कट यू, मैं आपको बताती हूँ, इवन इन नज़र भी ना, मैं जब क्लाइंट को बोलती हूँ कि मैम आपके नज़र लगा उतार लो, मैम एक काम करो ना, आप ही कर दो ना, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। मतलब ये तो कर लो इतनी सी तो छोटी सी काम है, नहीं वो भी नहीं कर सकता। डीले ठीक है। बट ये मेरा एक व्यू है, मैं इस पर बस टिप्पणी देना चाहता था। हाँ, क्रियास होती हैं उतारने के लिए, जो मतलब मैंने जितना मतलब एक्सपीरियंस किया, मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, आई डोंट बिलीव इन दिस, आई डोंट नो दिस, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो एक क्रिया होती है कलेश नाशनी क्रिया, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड दिस। ना, नहीं, कलेश नाशनी क्रिया होती है, इट इज़ अबाउट योर ऑरा क्लिनजिंग, हाँ हाँ वो बिल्कुल न्यूट्रल कर देती है। हाँ तो उससे पहले लेकिन तुम्हें ना आधा पौना घंटा ना मेडिटेटिवनेस में बैठना वो होता है, तो तुम वही तो स्थिर बैठते हो, ठीक है। तो उस सेंस में रहता है, और कहा जाता है कि जो मेडिटेशन करते हैं वो रोज ही अपना ऑरा क्लीन करते हैं, या फिर हाँ, जो दैट बूटे शुद्धि प्रैक्टिस, करते हैं। एवरीडे प्रैक्टिस रहते हैं। इवन हाँ, हीलर्स भी ना, जो हीलिंग इंडस्ट्री में रहते हैं, वो भी यही चीज करते हैं कि एवरीडे उनका मेक इट अ पॉइंट, एक बोलते हैं ना, एक रोज इट्स की। लाइक ब्रशिंग योर टीथ और टेकिंग अ हाँ, शावर। सच में वही चीज है, हाँ, दैट इज इट। कभी मैंने ना ये चीज़ काफ़ी सुनी है कि जितने एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, या फिर टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, वो कभी किसी जो जो ब्रह्मचारीज हो गए या फिर योगीज हो गए, उनका आप फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करते। उनको क्यों जरूरत है? जरूरत लग रही है उनको? वो मैं वहां एग्जैक्ट। पर, अगर वो उधर में उतने लाइक ब्रह्मचारी योगीज है, वो, और एक नॉर्म, हम किसको गाइड करते हैं? जो लोग भटके हुए हैं, मोस्टली भटके हुए लोगों को ही गाइड करते हैं ना। वो लोग नहीं है भटके नॉर्मल पीपल ज़्यादा भटके हुए हैं। तो मैं ऑनेस्टली नहीं की हूँ ना, मैं करती हूँ। आई प्रेफर पीपल जो नॉर्मल कॉमन पीपल है को। बट आई हैव सीन सर्टेन क्लिप्स जहाँ पर ना अपनी पावर शो करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी में ये साउंड है, या फिर हम इन टोटकों में हम ये बता सकते हैं, तो वो आई सीन कि किसी किसी योगी, जो बंदा योगी है, इट्स लाइक ऑन द पाथ ऑफ ब्रह्मचर्य, तो उसका कह रहे हैं कि नहीं, ये ब्रह्मचर्य नहीं जाएगा। एंड आई हैव सीन पीपल कि वो आगे रह के ब्रह्मचर्य उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और वो अभी तक बैठे हैं वहाँ पे, तो वो सारे फेल हुए हैं। तो जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट आउट हियर, देखो, पता नहीं क्यों मैं ऐसा पॉइंट बना रहा हूँ, बट जिसको नीड है, जिनको आपकी ज़रूरत है, उनकी हेल्प करो। जिनको ज़रूरत नहीं है उनका मत करो। हम ना कुछ मिथ्स बस्ट करेंगे, ऑलराइट। ठीक है। मिथ्स बस्ट में ये होगा कि यार मुझे एक्चुअली जानना है, या फिर आप मुझे बताना कि दिस इज ट्रू और नॉट। एक तो जैसे हो, आपने देखा कि कहते हैं कि यार बिल्ली रास्ता काट गई है, ठीक है। वेरी कॉमन थिंग। हाँ, तो काली बिल्ली ने रास्ता काटा काटी दिन। आजकल कलर भी नहीं था कि बिल्ली रास्ता काट गई। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट कि ये कोई है, इससे सुपरस्टिशियस बिलीफ है, इससे कुछ फर्क पड़ता है किसी के? यार देखो, अभी ना सुपरस्टिशियस बिलीव है ना, किसी के मन में बैठ गया ना, वो मेरी मम्मी ने भी पहले किया था, मेरे घर में भी ये चीज़ है, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, जाओगी हो जाए। और क्योंकि ना वो चीज़ बोली जाती है ना कि ऐसा होगा, मेरे साथ हुआ भी उसके बाद ये होता है ना कि हम साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, ये सारे सुपरस्टिशियस चीज़ें ना कि सब बिल्ली रास्ता। अरे आपको मैं बता रही हूँ, स्पिरिचुअल लोग है ना, बिल्ली को घर पे पालते हैं। बिल्लियाँ बहुत अच्छी होती है, अगर आपको घर पे ना नेगेटिविटी हटाना हो,
डॉग्स एंड कैट, यू नो डॉग्स एंड कैट है ना, अब्जॉर्ब द एनर्जी वो ना, और स्पेशली कैट्स का मैं बोलूँ ना, कैट्स है ना आपको ईवल आई जो नेगेटिविटी से ना आपको प्रोटेक्ट करती है। जो स्पिरिचुअल लोग होंगे ना, आप देखोगे कि जो इस सबको मतलब ना इनके बारे में नॉलेज रखते हैं, वो घर पे बिल्ली पालते हैं, तो बिल्ली अच्छी होती है। मैं मतलब आई हैव गिवन अ थॉट एंड इट इज लाइक यार वो बिल्ली, तुम जा रहे हो वो अपना जा रही है यार, हाँ, वो उसको तुमसे बेचारी को क्या ही वो पता। तुमसे पहले निकल गई है। इट इज नॉट कि यार उसने तुम्हारा रास्ता काटा है, तुम उससे पहले निकल गए, उसने तो वो नहीं जा रही, कह रही ये ह्यूमन मेरा रास्ता काट गया। हाँ ना, तो दिस इज सो बेचारे, अच्छा। वही तो मैं बोलूँ ना, अरे ये साइकोलॉजी है। जैसे हम अभी ना मिथ्स बस्ट कर रहे थे, तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं और एक गेम खेलते हैं, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेल समथिंग जो कॉमन रहता है सुपरस्टिशियस बिलीफ के, और विल ट्राई टू बस्ट इट आउट कि व्हाट्स योर लॉजिक इन इट एंड व्हाट्स माय लॉजिक इन इट, ठीक है? ओके। फर्स्ट मिथ जो हम ले रहे हैं, ऑलरेडी हम एक फर्स्ट मिथ ले चुके हैं जो है बिल्ली के ऊपर। कहते हैं रात को झाड़ू नहीं मारना चाहिए, रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हम हमारे इसमें ऐसे बिलीव किया जाता है कि शाम की जो संध्या के समय में ना झाड़ू नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उससे आपके घर की बरकत चले जाती है। क्यों? ठीक है, क्यों मुझे भी नहीं पता, बट ये चीजें हुई हैं। ठीक ठीक है। है। अच्छा, मैं इसके पीछे जो साइंस कहता है दैट इज, हाँ वो बताओ हाँ आप। दैट इज कि अंधेरा है व्हेन यू एक्चुअली, जब पहले लाइट नहीं होती थी, तुम झाड़ू मार रहे हो, तो वो जो जैसे कुछ कुछ ज्यूल गिर गया है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम गिर गया है, तुम्हारी नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा अंधेरे की वजह से, ओके। इसलिए कहते हैं कि रात को झाड़ू मत मारो, दिन में मारो कि तुम्हें दिखेगी कि तुम अपने घर से बाहर जो कचरा लेके जा रहे हो। बट आजकल लाइट्स हैं, ये इसलिए पुराना हो चुका है। हाँ, मेक सेंस, नो, उस दिस टाइम दिस इज पुराने एक्चुअल समय में। लॉजिक हाँ अबाउट दिस। पूरा, अब मैंने बोला ना कि वो लॉजिक कुछ और निकलता है, हो होता कुछ कुछ और और जा है। रहा है, और लोग समझ कुछ और रहे हैं। ठीक है, और वही चीज फैलते जा रही है। तो ये भी आपने सुना होगा कि लाइक रात में लड़कियां बाल खुला नहीं जाना चाहिए, ये सुना नहीं है? मतलब कि घर की लड़कियां बाहर खुले बाल नहीं जाना चाहिए, परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। और मैंने इसके सुना तो है, लेकिन बट आई हैव सीन लाइक इन सिटीज इट्स वेरी कॉमन, लोग बिना, खोल के जाते हैं, बाल हाँ। बाल खुले ही रखते हैं, बट ये चीज़ नहीं करना चाहिए। उसके पीछे की मैं आपको वजह बताती हूँ कि रात के टाइम में, स्पेशली अमावस्या के टाइम में, तो मेरी मम्मी तो बोलती बाल बांध के सोना, खुले बाल नहीं सोना। ठीक है, अब उसके पीछे ये है कि जब आप बाहर जाते हो खुले बाल, जगह ऐसा बोलते हैं ना कि चुड़ैल, नेगेटिव एनर्जी, आप उस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर लेते हो। ठीक है, और पीछे पर चुड़ैल पीछे से पड़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और खुले परफ्यूम लगा के, ये सब जो चीज़ें आपने जिन सब सुना ही होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से बोला जाता है कि नहीं करना चाहिए। और पता है रास्ते में चौराहे में भी टोटका टटका करके वो जो आपने नींबू वो सब रहता है, वो सब चीज़ों की वजह से ना बहुत ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आप जब खुले बाल रहते हैं ना, तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, चुड़ैल पीछे पड़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। और ये होती है, जैसे ये मतलब मैं मिथ नहीं बोलूंगी, ये होती है, बट आई वांट योर पर्सपेक्टिव कि वो क्या है आपको, जैसे आप, बिकॉज यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड ऑफ कोर्स, सो आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव कि इसके पीछे आप क्या लॉजिक लगाना चाहोगे। आई डू नॉट नो एनीथिंग ऑन दिस। मुझे बस ये इन्फ्लुएंस लगता है अच्छा, कि इट इज प्योरली साइकोलॉजिकली। ओके। जैसे क्रॉसिंग का है, क्रॉसिंग का मैं ये बोल सकता हूँ कि यूजुअली क्रॉसिंग जो भी होता है, जैसे चौराहा होता है, उसमें एनर्जीज क्रॉस हो रही होती है, तो तुम वहां जाते हो ना, तुम्हें हाई या फिर तुम एक एनर्जी वाइब्रेंट फील करते हो, तुम बहुत डिजी फील करते हो कभी, या फिर तुम बहुत ओवरवेलम से फील करते हो, तो एकदम से ना अजीब सा लगता है अगर तुम बहुत सेंसिटिव हो तो। आपको पता है चौराहे पे वो नींबू और वो हाँ, तो वो मिर्ची टोटके होते हैं, वो होते हैं, आप कभी मतलब कोई पैर रख दिया ना, उसके लाइफ में चालू हो जाएगा चीजें। और चौराहे में ना प्रेग्नेंट वुमेन जब कोई गर्भवती होती है ना, ये मैंने उनको भी सुना, नहीं, आई एग्री टू दिस। एक और मिथ है जिसमें कहा जाता है लड़की अपने बाल खुले करके बाहर ना जाए, ठीक है, या फिर रात को फ्रेग्रेंस ना लगाओ। और इट इज नॉट इन जेंडर, लड़कों को भी कहा जाता है कि रात को फ्रेग्रेंस ना लगाओ, या फिर चौराहा मत टापो। तो और तुमने देखा होगा कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, तो होली हो गया, फिर ये हो गया, वहां पर कुछ टोटका तो नहीं बोलूं, आई डू नॉट नो, इट इज वहां पे नींबू पड़ा है, मिर्च पड़ी है, लाल रंग पड़ा है, दिया जल रहा है, कुछ हो रहा है, या फिर लोग चौराहा पूज रहे हैं। व्हाट इज दैट? ये क्या चीज है? ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी इसके रिगार्डिंग में। सबसे पहली बात, लड़कियां बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, इट्स बिकॉज जो चीज़ हमारी इसमें मान्यता है, ठीक है, क्योंकि आप जब फ्रेग्रेंस लगाते हो, ये चीज़ करते हो, एक तो आप बहुत खूबसूरत लगते भी हो, साथ में ना ये जो आपने सुना होगा जिन, सुना होगा जिन, चुड़ैल, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि ये इनके उन लोग है ना बहुत अट्रैक्ट कर देते हैं वैसे जिन को, और ऐसे जो भी नेगेटिव एनर्जीज को। तो उन लोगों के में रिस्क रहता है कि भाई रात को, मेरी मम्मी भी ऐसे डांटती है बोलती है कि बाल खुले करके बाद में शाम में नहीं जाना कहीं पर, चाहे कितने भी अच्छे दिखना हो तुमको तो बाल खुले करके इसके लिए कि यू अट्रैक्ट दोज एनर्जीज, एंड उनमें वो चीज़ चुड़ैल चढ़ने वाली। और अमावस्या के टाइम पे ये चीज़ बोला जाता है कि नहीं करना। मेरी मम्मी तो वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, एंड मैं भी मानती हूँ कि अमावस्या के टाइम में आप मत खुले बाल करो।
तो कोई बंदा रात को अमावस्या पे अपनी पार्टी में मत जाओ क्योंकि तुम अच्छे नहीं लगोगे फिर अगर बाल तुम्हारे बंद है तो। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली पार्टीज नहीं, आप रास्ते में ना, सुनसान रास्ते में ऐसे सब जगह पे ना प्रेफर मत करो। चौराहे वाली बात जो आपने बोली ना, मैं उस पर भी बोलना चाहती हूँ कुछ, कि देखो एक तो सबसे पहली बात सबको कहना चाहती हूँ, चौराहे वाला चीज़ सही नहीं है, मत करो। आप लोगों के लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में जितनी नेगेटिविटी आप वो चीज़ को रिमूव कर रहे हो, आगे नॉर्मल पर्सन की क्या गलती भाई, वो चलते चलते अपने ऊपर में सब चीज़ें उठा दे रहा है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को, तो वो चीज़ तो अवॉइड करना। नंबर 2 थिंग जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये जो चीज़ें जो चौराहे वाले चीज़ रहते हैं ना, वो बहुत रिस्की है फॉर एवरीवन। अब आपको बताऊंगा कि गर्भवती महिला के लिए ना सबसे ज़्यादा ख़राब है, चौराहे पे चलने नहीं बोलते उनको, मतलब जाने नहीं बोलते, खुले बाल उनको नहीं, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन जो रहते हैं उनकी एनर्जीज काफ़ी लो रहती है। आप बोलते हो ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन को नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि उनको 3 महीने तक बताना भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है? आजकल तो सब तो नॉर्मल है, सब तो फ्लॉन्ट करते बेबी बम्प्स। आई एम लाइक भाई, हम आप पहले के जमाने में बताए 5-6 महीने होने का जब मतलब बम्प खुद बम दिखने बाहर आता तब तब बताते थे। बोल देते कि हाँ, और वो सही चीज़ है। आप लोग मत बताओ, मेरे पास इतने केस आते हैं जिनके ना मिसकैरेज हो जाते हैं, ठीक है मैम, मैंने बोला मैं सीधा बोलती, बताओ मुझे किन किन लोगों को बताया आपने, किन किन लोगों पे आपने बताया? मैम हमने सोशल मीडिया में डाल दिया। आजकल तो वही हो रहा है, बेबी बम्प करना, प्रेग्नेंट होता है। ये बात फैक्ट है, 3 मंथ्स आपके बेबी को ना, मतलब कि बहुत रिस्क ऑफ मिसकैरेज होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क। एंड उस टाइम पे आप नहीं चीज़ें बताओ, क्योंकि यू विल, आपको नहीं पता आगे वाला इंसान आपको किस इंटेंशन से देख रहा है, क्या मन में लेके चल रहा है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसे होता है ना कि लाइक कोई प्रेग्नेंट वुमन है ना, कोई आप रास्ते में आप कहीं पे जा रहे हो, प्रेग्नेंट वुमन, सब लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बम्प को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या पहने। आजकल तो लोग बहुत, मैं देख रही हूँ, मतलब कि सॉरी नॉट टू टारगेट एनी ऑडियंस, बट आई वांट टू से दैट कि पीपल दीज डेज शो देयर बेबी बम्प ऑन इंस्टाग्राम। दे डू बट आई नो इट्स देयर मेंटालिटी, वो उनको वो चीज़ करना चाहते हैं, वो खुशियाँ, वो उस सेलिब्रिटी, वो हर एक चीज़ अपना दिखाना चाहते हैं। बट आई फील लाइक ना, ये चीज़ें जितना आप अपने तक रखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। एंड मैं बताऊँ, सेलिब्रिटीज़ लोग हो जो वहाँ पर जो फ्लॉन्ट करते हैं ना, उनके पास 10 एस्ट्रोलॉजर और रेमेडी, मतलब कि ना ऐसे लोग रहते हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। एंड मेरे पास भी कुछ क्लाइंट्स आए हैं जो लिटरली इस टाइम पे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे बोलते कि कुछ स्पेल कास्ट कर लो, कि कुछ ऐसा शील्ड बना दो कि लाइक कि लोगों की नज़र ना लगे, नेगेटिविटी ना लगे। तो ये होता है, गर्भवती लोगों के जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, उनकी ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है एनर्जीज, एंड दे अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। एक चीज आपने सुनी है, दिस इज अनदर थिंग दैट कहते हैं ना यार, तुमने पहले बताया ना जिंक्स हो जाएगा, तूने बता दिया था ये बात। हैव यू हर्ड द टर्म जिंक्स होना? कि एज इन लाइक मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं और मेरी वाइफ जर्मनी शिफ्ट होना चाह रही थी, एंड एवरीथिंग वाज डन कि शिफ्ट हो रहे हैं। मैं नहीं जाना चाहता, मुझे आई लव इंडिया यार। तो मैंने सबको बताना शुरू कर दिया, हम जर्मनी जा रहे हैं, हम आपसे दूर हो जाएंगे, हम जर्मनी जा रहे हैं। मैंने करीबन 50 जन को मैंने खुद जान के इंटेंशन बताया फॉर रीजन, ठीक है, एंड सब कुछ कैंसिल हो गया, हम यहीं हैं, खुश हैं। तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? एक्चुअली होता क्या है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फॉर यू कि आप यहीं हो, हम मिल पाए इसलिए। बट मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ सच है। आपको मैं बता दूँ, मेरे लाइफ में स्पेसिफिकली, मेरे लाइफ में बात कर रही हूँ, मैं कुछ होने से पहले बताती नहीं हूँ। मैंने देखा है भाई, नज़र लगती है और बहुत ज़्यादा लगती है। आपको क्या पता, आप जिससे शेयर कर रहे हो कि आप जर्मनी, एक पर्सन, जैसे आपने किसी पर्सन को शेयर किया कि मैं जर्मनी शिफ्ट होने वाला हूँ, वो इंसान का ड्रीम होगा यार ये चीज़ आना, यार ये तो चल जा रहा है, सही है यार, सही है यार, मैं भी नज़र लग जाती है, मैं बता रही हूँ कि इसका तो सही है, बढ़िया है यार, तुम लोग तो मस्त अभी रहोगे, अच्छा ज़िंदगी जियोगे। तो आपको नहीं पता ना, आपके जिन लोगों को बताया, अपनों की भी नज़र लगती है, ठीक है, भले आपने अपनों को बताया, आपने क्लोज फ्रेंड समझ के बताया, तो वो होता है कि इसके पीछे नज़र इज़ द ओनली फैक्टर, जिसको आपने जिंक्स नाम लिया, वो नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली नज़र। आपको नहीं बताना, यू शुड नेवर एवर से कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है लाइफ को लेकर, ठीक है, क्योंकि आप जब बताओगे यू विल ऑटोमेटिकली सी डिलेस, यू विल सी कि आपका काम बनते बनते अटक रहा है, या फिर आप देखोगे वो चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं। खैर आपकी तो इच्छा पूरी हो गई बट आपकी वाइफ के लिए मुझे बुरा लग रहा है। use the tool for your benefit, right? आपको पता था ये चीज़ इसलिए, बट उसके पीछे का वजह इस नज़र लगती है। आपको नहीं पता आगे वाला इंसान कैसा, आपको हाई के नज़र से देख रहा है, आपको कुछ लोग ही आपके, मैं बता दूं। Okay, have you heard, what do you believe in manifestation? Yes, of course. So it was a manifestation for आपके यहाँ आना भी manifestation था। Okay. I literally manifested this to have a podcast with you. एंड आई एक्चुअली मैनिफेस्टेड इस साल में 2024 में, मैं आपको बता रही हूँ, आई वाज लाइक कि मुझे पॉडकास्ट करना है, मुझे करना ही है।
अब वो आप मैं ऐसे होता है ना कि अगर करना है तो होगा ही और मेरे साथ होने वाला है। अब मैं आपको वो एक बात बताती हूँ, बहुत पर्सनल चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। सो मेरे लाइफ में एक पर्सन था जो मेरे लाइफ से चले गया था, ठीक है, एंड एवरीवन वाज लाइक कि नहीं वो पर्सन नहीं आएगा आपके लाइफ में वापस, ठीक है। एवरीवन वाज कन्विंस्ड कि वो पर्सन आएगा ही नहीं मेरे लाइफ में। मैं बोली सबको देखना वो आएगा और उसको आना ही होगा, ठीक है, और वो आके ही रहेगा। Out of nowhere after 3 months that person contacted me again and we are in talking terms। तो वो उस वे में, तो this is how I manifest। मैं वो चीज़ को रियलिटी मानती हूँ। आप मुझे 10 चीज़ नेगेटिव बोल दो मैं मानूंगी नहीं। दिस इज माई विजुअलाइजेशन, दिस इज द मतलब कि मैं अपने दिमाग को ये चीज़ सेट कर दे रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वही सच है एंड दैट इज द रियलिटी, ठीक है। तो बोलते ना डेलुलू इज द सलुलू, तो ये वही चीज़ है। मैं डिल्यूजन में रह रही हूँ कि वो चीज़ होगा, बट वही सोल्यूशन निकला। start believing in it, not believing like you know it। आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो? आपको जो चीज आपकी रियलिटी नहीं है उसको आपको रियलिटी में लाना है, ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन में लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आई से पीपल की टू मैनिफेस्ट, ठीक है, तो उस टाइम पे मैम मैं मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ, मैं 369 मेथड कर रही हूँ, मैं ये मेथड कर रही हूँ, मैं 369 मेथड 369 मेथड की आप 3 बार अपने विश को लिखोगे, देन 6 टाइम्स एंड देन 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये राइटिंग मेथड और जर्नलिंग मेथड होता है। आई लव जर्नलिंग मेथड बिकॉज मैं ना क्या करती हूँ कि मैं वो चीज़ को दिमाग में ऐसे सेट कर देती हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है एंड आई एम राइटिंग डाउन लाइक डियर यूनिवर्स थैंक यू सो मच। आज सपोज आपके पॉडकास्ट में आना तो मैं ऐसे लिखूंगी, डियर यूनिवर्स थैंक यू सो मच कि मैं निखिल के पॉडकास्ट में गई, इट वाज अमेजिंग, मेरे पॉडकास्ट सबको पसंद आया एंड थिंग्स वर गोइंग गुड। तो उस वे में जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है, एंड आई एम ग्रेटफुल अबाउट इट। तो ग्रेटिट्यूड भी शो कर रही हूँ यूनिवर्स को एंड आई एम शोइंग दैट कि मैं उस वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी में रह रही हूँ कि मेरे साथ आपके साथ हो चुकी है पॉडकास्ट, ठीक है। तो वो बिलीव करना, हालांकि हुआ ही नहीं, हमारी तो बात भी नहीं हुई थी तब तक, बट मैं वो चीज़ को बिलीव कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका बिलीफ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मैनिफेस्ट। दिस इज पावर ऑफ, मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ एंड क्योंकि मैं 16 नंबर वाली हूँ, ठीक है। 7 नंबर वेरी स्पिरिचुअल एंड 7 नंबर वालों की एक खासियत ये रहती है ना कि वो उनके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होती है, विजुअलाइजेशन पावर, तो वो जो मैनिफेस्ट करते हैं वो तो सच होती है। 1 नंबर वालों का नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट किडिंग। लाइक सी मैनिफेस्टेशन कैन बी डन बाय एनीवन, सो मैनिफेस्टेशन इज अ रियल थिंग। आप सोचो, मैं बोलूँगी ना कि मतलब कि लोग सोचेंगे कैसे विजुअलाइज करने से कैसे हो जाता है, होता है। मैंने अवार्ड भी विजुअलाइज किया था और हुआ। That's beautiful. You deserve it for that. I've seen a lot of your work, so that came out to be really Thank beautiful. you so much. Acha, on this, when we talk about manifestation and all, how did you come to this path? ये जो spiritual path के ऊपर आना, how did this happen in your life? आज से 5 साल पहली वाली श्रेया कभी सोची नहीं थी कि कभी ऐसा कुछ कर पाएगी करके, बिकॉज आज से 5 साल पहले मैं वो लड़की थी जो खुद अपने लाइफ में बहुत भटक रही थी। आई वॉज समवन हु वॉज डीलिंग विद डिप्रेशन। वो बोलते हैं ना कि पर्सनल बैटल्स फैमिली जानते हैं, तो ये श्रेया का भी एक अलग साइड है। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग एट अ वेरी यंग एज, ठीक है। फिर कोविड भी आया तो कोविड वॉज लाइक अ चेरी ऑन द टॉप, चीज़ें और तड़का मार के लाइफ में हुआ। बट या मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये बैकग्राउंड में मैं कभी मतलब इसमें प्रोफेशनली तो दूर की बात है, मैं तो कभी सोची नहीं मैं स्पिरिचुअल पर्सन बनूंगी भी, क्योंकि मैं सबसे डिमोटिवेटेड पर्सन थी। मतलब मेरे को हर चीज़ का नेगेटिव ही लगता था कि चीज़ें नेगेटिव ही होना है मेरे साथ, ठीक है। अपने लाइफ के खुद के हसल्स खुद से लड़ रही थी, अकेली थी। आई वॉज द मोस्ट लोनलीस्ट पर्सन। मुझे लगता था कि ना मेरे पास कोई सुनने वाला है, ना मेरे को कोई गाइड करने वाला है। अब फैमिली के साथ कितना ही कर पाओगे। तो मेरा एक मोटिव रहा है इस इंडस्ट्री में कि आई विल बी अ गुड लिसनर फॉर पीपल, क्योंकि लोगों को सुनने वाला चाहिए, और क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई सुनने वाला नहीं था। तो आज जब मैं लोगों को देखती हूँ ना उनके प्रॉब्लम्स में, आई लिसन टू देम बिकॉज आई वॉन्ट देम टू फील लाइक यू आर हर्ट। है कोई तुम्हारे लिए। क्या हुआ था मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो एक टैरो रीडर्स में ऑल ऑफ ए सडन ऐसे मिली, मेरे लिए कार्ड्स देखी ना, वो बातें बताई जो मैं सच में फील करती थी, जो नॉर्मल लोग नहीं फील कर पाते थे। इवन बताने के बाद भी मैं उनको बता रही आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट, उन लोग वो चीज़ समझ नहीं पा रहे। कार्ड्स को देख के वो टैरो रीडर कैसे समझ गए, वो मेरे इमोशंस को समझ गए, मेरी फीलिंग व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो मैं समझ गई कि टैरो में कुछ तो पावर है कि जो मैं बिना कहे वो चीज़ समझ रहा है कार्ड्स, और मुझे बता रहा है, मुझे गाइड कर रहा है। तो उस टाइम पे जब मुझे ज़रूरत थी तब कार्ड्स मेरे साथ है, और मैं इतनी रीडिंग्स करवाती थी ना, और आज भी करवाती हूँ, मैं करती हूँ खुद की कितनी रीडिंग्स करती हूँ।
एंड मेरे लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है टैरो कार्ड्स, तो उस वे में आई। और मैं बता रही हूँ कभी सोचा नहीं था, मेरे परिवार ने भी नहीं सोचा था। तो एक दिन मेरे गुरु का ना वीडियो मैंने लाइव देख लिया था, जो भी मेरी गुरु है रेशम काम्बोज करके, उनकी मैं ना वीडियो देख ली थी। तो शी वॉज डूइंग अ लाइव डेमो क्लास ऐसे ना फ्री। मैंने देखा, उन्होंने चीज़ें बताया, मैं पागल हो गई। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बोलती थी, मम्मी देखना लाइफ में एक बार तो मैं ट्रेडर बन के रहूँगी, देखना मैं सीखूंगी, भले मैं प्रोफेशनली नहीं करूँगी बट मैं करूँगी। और पता नहीं था कि उसके 1 महीने बाद ही मैं टैरो सीखने लग जाऊँगी क्योंकि वो चीज़ मैंने बिलीव ही नहीं किया था, क्योंकि मम्मी पापा बस लेकिन नहीं यार ये सब चीज़ में कुछ रखा नहीं है, तुम वो कर लो, बिकॉज तब तक उनको नहीं था। एंड आई नो जब मैं सीख रही थी ना, तब हमारी थोड़ी फाइनेंशियल चीज़ें थोड़ी थी, प्रॉब्लम था। तो उस टाइम पे टू अफोर्ड 11,000 वाज लाइक अ टास्क। तो मेरे पापा ना मैं पीछे पड़ी और मैंने पापा को गुरु की वीडियोस दिखाई कि मम्मा ऐसा है और मुझे प्लीज़ एक बार सीखने दो, मैं लाइफ में आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे बस ये सिखा दो। तो अब पापा है बेटी मांग रही है इतने दिल से, तो मान गए। अब वो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, सीन वहाँ था 11,000 पे करना है। आप मानोगे नहीं, पापा क्रेडिट कार्ड लिए लोन, ठीक है, कार्ड से, एंड उन्होंने मुझे सिखाया। और मैं आज भी बोलती हूँ अपने मॉम डैड को कि थैंक यू, वो 11,000 ने मेरी किस्मत लिख दी। और मेरे लिए वो 11,000 की बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर वो नहीं डालता, वो अगर उस दिन नहीं होते, तो मैं शायद इस इंडस्ट्री की पार्ट नहीं होती कभी, और इसमें स्पिरिचुअलिटी में नहीं आती। और पता नहीं, बोलते नहीं कि मैंने जो पेरेंट्स दे वर नॉट रेडी फॉर इट, आज मुझे पता मेरे पीछे श्रेया काम करो, श्रेया हमें ये करना है, श्रेया क्या कर रही हो, कैसे चल रहा है काम, ठीक है, कर रही हो कि नहीं। सोचो वो मैनिफेस्टेशन हैज चेंज्ड देयर मेंटालिटी आल्सो, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ इस फील्ड में। श्रेया, कभी तुम्हें ऐसा लगा यार कि यू कम फ्रॉम अ क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है, तुम्हें कभी ऐसा लगा दिस आई डोंट नो वेदर टैरो कार्ड हैज एनी डजंट हैव एनी रिलीजन, राइट? आपको पता नहीं कि टैरो कार्ड्स क्रिश्चियन लोगों ने ही बनाया। ओके, दिस इज न्यूज़ टू मी। बट आपको पता है उसके पिक्चर्स भी ना क्रिश्चियन, बहुत से ऐसे फोटोज जो पिक्चर्स ऑफ द कार्ड है ना, क्रिश्चियन चीज़ों से, क्रिश्चियनिटी से ही पिक किया गया, ठीक है। फॉरेन में तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, फिर तो इंडिया में आया। एंड अगर मैं उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूँगी टैरो की, तो बेसिकली टैरो कार्ड है ना, आप सोचोगे कि अभी अभी लोगों को लगता है कि क्या मतलब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी यही पुराना चीज़ है, ये तो अभी अभी आया है। आपको पता है 15th सेंचुरी को स्टार्ट हुआ था टैरो कार्ड जैसे चीज़, ओरिजिनेट हुआ था इन इटली, ठीक है, यूरोप में, इटली, समवेयर इन इटली। और तब ना ये जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि प्लेइंग कार्ड्स जैसे, वैसे ही यूज़ किया जाता था। इट वाज यूज्ड एज प्लेइंग कार्ड्स के लिए ही यूज़ किया जाता था। लेटर ऑन इन 18th सेंचुरी इट स्टार्टेड कि उसको स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉर गाइडेंस एंड फॉर फॉर्चून टेलिंग में उसकी जो इमेजेस को यूज़ किया गया था फॉर यू नो प्रिडिक्शन एंड ऑल। तो वो 18th सेंचुरी के बाद से, मैंने बोला ना फॉरेन में सबसे पहले ज़्यादा था इसके बारे में, फिर इंडिया में आया, और अब तो पूरा ऐसा लग रहा है कि सारे रीडर्स इधर बैठे रहते हैं। तो इसी से एक फॉलोअप क्वेश्चन है, अभी जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे, बट यू कम ऑन कि हर हर महादेव, तो आई हैव सीन यू इन योर वीडियोस, और अभी भी बैठे थे यहाँ पे आदि योगी हैं एंड यू बो डाउन टू हिम। तो आई मीन ऐसे वो जब स्पिरिचुअलिटी पे होते हो देन यू डोंट बो डाउन टू गॉड्स, और यू व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस? महादेव जी के साथ बहुत अलग ही कनेक्शन मेरा बिल्टअप हुआ है, और मैं बोलती ना कि ऐसे लाइक बहुत अलग ही अट्रैक्शन उनके साथ है, एक अलग लेवल की कनेक्शन फील होती है। और मैं ना मतलब ऐसे कि भगवान एक रूप अनेक, मैं उस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, तो वो महादेव है, ठीक है। एंड मैंने अपने लाइफ में पर्सनली बहुत ऐसी चीज़ें देखी है ना, जो चीज़ें मैंने उनसे मांगी है कभी भी, तो कभी मतलब बोलते हैं ना कि इतनी जल्दी जल्दी मिली है वो चीज़ें मुझे अपने लाइफ में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। एंड आई फील लाइक कि महादेव जी हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी एंड ही इज़ देयर, तो इसलिए हमेशा उनको रिस्पेक्ट, हर काम से पहले, हर चीज़ से पहले, और उनको याद करने यार, मतलब बोलते ना कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उस वैसे मानती हूँ। एंड आई हैव अ वेरी डिफरेंट कनेक्शन एंड आई ट्रूली बिलीव लाइक कि ना महादेव जी के मतलब कि आई एम अ पर्सन हु इज़ रिलीजियस, आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड, बट स्टिल आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल गॉड्स, मैं हर भगवान को मानती हूँ। और ऐसे नहीं शिव जी को ही नहीं, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, ठीक है, मेरा मस्ट है, मैं यहाँ पे भी दिल्ली में भी आई, मैं जाऊँगी, मैं पंजाब भी गई तो मैं वहाँ भी गई, मैं हर एक भगवान को मानती हूँ, बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट कनेक्शन विथ हिम, और वो कनेक्शन सिर्फ मेरा ही है, मेरे फैमिली में, और किसी का नहीं है। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट कि देयर इज़ सम पावर
इन महादेव जी, बिकॉज मैंने जो भी बोलते ना कि उनसे इच्छा मांगी है, उन्होंने किया, क्योंकि भोलेनाथ है ना, बहुत भोले हैं, हमारी इच्छा पूरी कर देते, बहुत इजीली मान जाते हैं, तो इसलिए बस। That's sweet. I don't know, मेरा भी काफी इंक्लिनेशन है, मेरा बहुत इंक्लिनेशन है, मतलब थोड़ा आपकी तो कोई एक्सपीरियंस बता सकते हैं, लाइक ऐसा क्या है कि जहाँ आप एकदम ही अट्रैक्ट हो गया? आई डोंट नो, एक तो एक मेडिटेशन होता है शिवा मेडिटेशन करके, हाँ ठीक जी। है, उसको डिफरेंट नाम से ही बोलते होंगे, तो उसके लिए ना यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सर्टेन टाइम, और वो लंबा मेडिटेशन होता है, हाँ। इट टेक्स अराउंड 10-12 आवर्स, ठीक है। तो उसमें ना देरा सर्ट उसमें ना एनर्जीज ना ऐसे आती हैं कि यार तुम ना किसी टाइम पे किसी लेवल पे हो, फिर किसी टाइम पे किसी लेवल पे हो, तो जैसे होता है ना एक तांडव चल रहा है, तुम हाँ, कभी हाँ। उस एनर्जी में पहुंचते हो, तो वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो मेरा हमेशा मेडिटेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहे हैं, बट हाँ मैं ऐसे नहीं देखता कि यार ही इज वॉचिंग ओवर मी, ठीक है। तो ऐसा होता है कि देयर इज अ डिफरेंट व्यू टू इट, कि ही इज अ क्रिएटर, यस। मैं मानता हूँ कि उन्होंने क्रिएट किया है, उन्होंने मुझे भी क्रिएट किया है, तुम्हें भी किया है, तो ऑब्वियसली ही इज देयर, वो हमारे अंदर ही है। नाउ व्हाट यू डू ऑफ इट इज अप टू यू, अप टू यू। अब वो इतने वेले नहीं है कि यार तुम श्रेया उस रास्ते पे जा रही है, उसको उस रास्ते पे नहीं जाना, तो इफ यू हैव दैट माइन्यूट इतना, दैट इज स्टूपिडिटी। आई फील लाइक कि महादेव जी में ना, मतलब कि ना उनको याद करने की देरी है, और वो हमारे लिए, मतलब बोलते हैं ना कि वो उनको बस याद करो, दिल से पुकारो, वो तो हम आपके लिए खड़े ही हैं। हाँ तो बट पुकारना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ, अरे इट इज अबाउट ऑन योर ब्रेथ, कि तुम हर सांस में उनके साथ हो, हाँ। शिवा, राइट। हाँ जी। ओके, एक और क्वेश्चन है, मुझे ये चीज़ बताना कि जैसे योगा में डालने के लिए ना कहते हैं कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए उससे पहले थोड़ा चैंट करा लो, लेकिन योगा में इंट्रोड्यूस 7 साल के बाद करते हैं, ऐसा टैरो में क्या है कि एक सर्टेन एज होनी चाहिए किसी की रीडिंग करवा रहे हो, या फिर अगर कोई बच्चा कहता है कि यार मुझे इसमें फ्यूचर बनाना है अपने किसी का, तो आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इट इज? देखो, हर एक चीज़ करने की एक उम्र होती है, मैं उस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ, ठीक है। अब टैरो रीडिंग करवानी है, ठीक है। अब माँ बाप लोग अपने बच्चों के बारे में, मैम थोड़ा फ्यूचर देख लो, वो चीज़ ठीक है। अब मेरे पास कोई बच्चा आएगा, मैम 13 ईयर्स का, मैम मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, अब मैं क्या करूँ? अब उस चीज़ को मैं क्या बोलूँ कि 13 साल की उम्र बच्चा, आप अभी थोड़ा पढ़ लो, मैं सीधा बोलती, आई डू नॉट डू पर्सनली रीडिंग, लव रीडिंग, ठीक है। आई डू करियर रीडिंग, और करियर रीडिंग पता है, मतलब कि लोग अराउंड जब 10th 12th में आते ना, तब भी वो लोग करवाते, वो टाइम ठीक है फॉर करियर, ठीक है। बट ये जो लव लपाटा वाला सीन जो है ना, उस पर मैं नहीं एंटरटेन करती हूँ। रेस्ट सीखने का कोई उम्र, मतलब कि मैं पर्टिकुलरली बाउंड्री नहीं करूँगी, बट मैं ऐसे बोलूँगी इतनी मेच्योरिटी उस पर्सन में आनी चाहिए कि आगे वाले इंसान को समझे, उनको गाइड करे, सो वो मेच्योरिटी होना ज़रूरी है। देर आर पीपल हु हैव लर्न टैरो, मेरे स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 15, ठीक है। देर आर लोग जो 60-70 की उम्र में भी मतलब करना सीखना का पैशन रखते हैं, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, बट इस इंडस्ट्री में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी लेवल होनी ज़रूरी है। तो मैं वो, अगर किसी को बोलते ना, वो तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, मेरी कम उम्र में मैंने स्टार्ट किया तो मुझे थी वो मेच्योरिटी, तो वो उस मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ वॉट आई फील लाइक। ऐसा है कि ये तो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग हो गया, लेकिन अगर कोई कोई कहता है कि यार ये मेरा बच्चा है, इसकी 5 साल का उम्र है, इसकी रीडिंग कर दो, और मे बी उसे कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई स्पेशल केस है, डू यू स्टेप इनटू इट? देखो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, बच्चे की जो एनर्जीज रहती है ना, वो बहुत वैरी करती है, बहुत चेंज होती है उनकी एनर्जीज। तो देखो, इन सिंपल लाइक जनरली मेरे पास आते हैं हेल्थ ठीक होगी कि नहीं इनकी, उतने छोटे बच्चों का, या फिर मैम मेरे बच्चा सक्सेसफुल लाइफ में होगा कि नहीं, वो चीज़। बट मैं बोलती हूँ कि रुक जाओ, पहले थोड़ा सा ना उसको बड़ा हो जाने दो, थोड़ा सा। मैं ये प्रेफर करती हूँ, बच्चे का देख सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं देख सकते, बट उनकी ना एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होती है, तो उस चीज़ में ना वो एनर्जी चेंज वाला रहता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि लेट दैट पर्सन, वो समय आने दो, सही समय में आप आ जाना मेरे पास, मैं तो यहीं हूँ, आप भी यहीं हो, करवा लेना रीडिंग। सिंस यू आर 21, मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहा हूँ जो 21 साल की है, और मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहा हूँ जो 45 साल का है, ठीक है। दे कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगा? देखो, एक चीज़ तो आपने सुना होगा ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। अब क्या पता वो 40 साल या जो भी है पर्सन है, उनकी एक्सपीरियंस और मेरी एक्सपीरियंस ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। भले मैं 21 हूँ, टू नॉट अंडर एस्टिमेट, लोग अंडर एस्टिमेट किए हैं मुझे, इसलिए मैं कभी अपनी एज नहीं बताती हूँ। वो तो अभी अवार्ड शो में बोला गया था, तो सबको पता चला है, आपके इससे पता चल जाएगा। बट मैं जनरली नहीं बताती हूँ कि ये चीज़ हुआ है, मेरे साथ अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जब पता चलता है, अरे आपको मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, एक केस हुआ था। मैं रीडिंग कर रही थी, तो रीडिंग के बीच में उन्होंने बोला, मैम आपकी तो लाइक हस्बैंड
होंगे ना, मतलब आप तो समझ ही सकते हो ना मेरी सिचुएशन। अब मैं उनको कौन कौन बताएगा उनको कि मैं हस्बैंड क्या हूँ। मैं तो 21 साल की लड़की हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि इसका आंसर मैं ना रीडिंग के बाद बताऊंगी। तो मैंने उनको सीधा पूछा कि आपको पता है मेरी उम्र क्या है करके। तो बोलते क्या आप अब तो मतलब 30-35 लगते हो। मैंने बोला नहीं, I'm 21। मैम आप 21 की ही हो? अच्छा, अब तो मतलब आप भी तो आपका बाकी, अभी जब आप माँ बनोगे, जब आप हस्बैंड आपके इतने जिम्मेदारी होगा तब आपको समझेगा। तो मैंने बोला कि जब रीडिंग कर रही थी तब मैं आपको समझ नहीं पा रही थी, तो आप समझ पा रहे थे। मैंने कैसे? तो मैंने इट्स लाइक हाँ, वो एक है लोगों का दिमाग में कि ऐसा होता है कि जो मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो एजड रहते हैं। वो बोलते हैं ना, दे जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो आई डोंट वांट पीपल टू डू दैट्स व्हाई आई डोंट रिवील माई एज। मेरा काम से आप मेरे को जानो, मेरी उम्र से क्या लेना देना। गुड, ठीक है। थैंक यू श्रेया, आप हमारे साथ आए। लंबा पॉडकास्ट था, ठीक है, समय का लेकिन पता नहीं चला। हाँ, बट जस्ट वन थिंग आई वांना नो, एक इंसान को जो नहीं चाहता इन लफड़ों में पड़े, ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लफड़ा कि मैं नहीं चाहता यार कि मैं, मतलब मुझे डर लगता है इन चीज़ों से। मैं पर्सनल व्यू नहीं बता रहा हूँ, बट सम दिस इज अ वेरी लेमन व्यू कि ना इस जगह पे जाना ही क्यों यार, क्यों बातें करनी। एक सिंपल आदमी जो अपनी जिंदगी जीना चाहता है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहता है, क्या करे कि वो अपनी जिंदगी जी सकता है। अरे हमारे पास तभी आते हैं लोग जब लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब रहती है, जब इंसान बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है, ठीक है। सो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि एक नॉर्मल इंसान ज़्यादा नहीं आता इसमें, जो इंसान की सारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना लाइफ में, उनकी रे ऑफ होप रहती है ये चीज़। और इसीलिए लोग आते हैं कि लाइक मैंने बोला ना कि लोग अच्छा अच्छा सुनने आते हैं, बट हम बेटर ट्रुथ भी बता देते हैं, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है, उस पर वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है। Okay, with this thought, I'll wrap this up. Thank you guys for joining in today. So this was Shreya. मैं इनका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा. If you have any questions, कुछ भी है ना, just go DM her or maybe you can ask that in the comment section. और एक और चीज़ है यहाँ पर कि आप जो हमने myths bust किए हैं उसमें अगर if you believe anything यार ये है या नहीं है, we can talk on that as well in comment section. So stay tuned guys. There are going to be more podcasts coming up. This is Pod with Nick. Click that subscribe button. I'll see you some other video. Adios.